हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं। सिंपल है बच्चों, प्रत्यास्था की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को वस्तु का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत मतलब प्रत्यास्था की सीमा क्या है। वैसे प्रत्यास्था आप लोगों को पता होगा कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे आपका ये एक स्प्रिंग है बच्चों, इस पर हमने बल लगाया और बल लगाने पर इसके मान लीजिए आकार में वृद्धि हो गई या इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, और जैसे ये छोड़ा तो ये अपने मूल स्थिति पे वापस आ जाता है। तो इसके इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे इस पर बल लगाया बच्चों तो स्प्रिंग थोड़ा सा फैलता है। आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, जैसे हमने बल लगाया तो स्प्रिंग फैला और जब छोड़ते हैं तो पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाता है, मतलब ये प्रत्यास्थ है। लेकिन हम इतना बल लगा दें कि भाई ये टूट जाए, खत्म, इसमें प्रत्यास्था का गुण ही समाप्त हो जाए। तो एक निश्चित सीमा होती है कि जिससे अधिक बल लगाने पर उसमें प्रत्यास्था का गुण क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो वो सीमा बच्चों क्या कहलाता है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए इसमें बल लगाता हूं मैं 5 न्यूटन। 5 न्यूटन बल लगाने पर एक ऐसी स्थिति है कि इतना बल लगाने तक ये जो है प्रत्यास्थ कहलाएगा। यानी इसको हम जितना 5 न्यूटन के बल से यदि इसको हम खींचे तो ये अपने मूल स्थिति पे वापस जाने की गुण रखता है। लेकिन इससे ज़्यादा बल लगा दें तो फिर अपने वो मूल स्थिति पर वापस नहीं जाएगा, बल्कि इसके आकार या आकृति में सीधा परिवर्तन ही हो जाएगा। तो ये स्थिति कहलाता है बच्चों प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है, मतलब एक निश्चित बल लगाने तक वो अपने मूल स्थिति में वापस आने की गुण रखता हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाता हूं और बल जब हटाता हूं तो अपने मूल स्थिति में आ जाता है। लेकिन 5 से जैसे ही मैं 6 न्यूटन का बल लगा दिया तो ये इसके अपने मूल स्थिति में जाने की गुण बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो फिर आपका बच्चों वो प्रत्यास्थ वस्तु से हट जाता है, यानी प्रत्यास्था का गुण उसमें समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रत्यास्था की सीमा से ज्यादा बल लगा दिया गया है। सीधे उसके मूल स्थिति में ही परिवर्तन हो जाता है, खत्म। ठीक है, वैसे प्रत्यास्था का गुण आपको पता है कि किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उसके आकार या आयतन में परिवर्तन हो जाता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटाने पर अपने मूल स्थिति में आ जाता है, तो आपका प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। और एक निश्चित सीमा तक जब तक उसमें प्रत्यास्था का गुण रहता है वो सीमा बच्चों प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। उस सीमा पर अभिलंब प्रतिबल, यानी किसी वस्तु पर जब हम पृष्ठ पर बल लगाते हैं, किसी वस्तु के पृष्ठ पर जब बल लगाते हैं बच्चों, है ना, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगता है, जैसे किसी पृष्ठ पर हम बल लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आपका बच्चों एक प्रकार से ये जो बल है वो आपका विरूपक बल है, बाहर से लगाया गया बल। और इस विरूपक बल के कारण अंदर जो है एक प्रकार का प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जब पृष्ठ पर बच्चों ये जो आपका क्या प्रत्यानयन बल लगता है तो आपका क्या कहलाता है, वो अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। और आयतन विकृति का मतलब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लीजिए ये वस्तु कुछ इस प्रकार से हो जाए तो इसके आयतन में परिवर्तन हो गया। भाई इधर से हमने बल लगाया थोड़ा सा इसके पृष्ठ पर तो इसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, इसके आकार में परिवर्तन हो जाए, थोड़ा सा आयतन घट जाए या बढ़ जाए, है ना, तो बच्चों आयतन में परिवर्तन होगा तो आपका आयतन विकृति कहलाता है। तो किसी वस्तु पर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति जितना होगी, इन दोनों का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक बच्चों, जैसे यहाँ पे डायग्राम पे आप देखेंगे। और हाँ, ये सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिनको भी नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर गैस भरा हुआ है, इसका दाब यहाँ पर P है और गैस का आयतन V है। जैसे ही दाब बढ़ाएंगे, प्रारंभिक दाब कितना है, P है, और जैसे ही दाब बढ़ाएंगे बच्चों तो P प्लस डेल्टा P हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आयतन भी है, और बच्चों दाब बढ़ाएंगे तो गैस के आयतन में कमी आएगी। ये चीज़ आप हमेशा नोट करके रखना कि किसी भी गैस का यदि हम दाब बढ़ाएंगे, बाहर से पिस्टन में हम दाब लगाएंगे तो उसके आयतन में कमी होगी। कहने का तात्पर्य ये था मेरे कि भाई एक आपके पास पात्र है, ठीक है, पात्र में हमने यहाँ से दाब लगाया पिस्टन के सहारे से। पहले दाब P था और आयतन कितना है, V है बच्चों। लेकिन जैसे ही दाब लगाएंगे तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। पिस्टन नीचे चला गया तो दाब जो हम लगा रहे हैं वो दाब हमारा P प्लस डेल्टा P, यानी दाब बढ़ चुका है। और अंदर का जो आयतन है बच्चों
v माइनस डेल्टा v, क्योंकि आयतन में कमी आई है। लेकिन यहाँ पर तो ये क्लियर है कि आयतन विकृति हुआ है, आयतन विकृति हुआ है। तो दाब में परिवर्तन कितना हुआ होगा आप बता सकते हो? दाब में परिवर्तन कितना हुआ, मतलब कितना ज़्यादा दाब लगा है? तो कहोगे सर बाद वाले में से प्रारंभिक को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी p प्लस डेल्टा p में माइनस p करेंगे तो डेल्टा p आ जाएगा, जो कि दाब में वृद्धि हुआ है बच्चों। और आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है? आयतन विकृति यही तो कहता है भाई कि प्रारंभिक आयतन और आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है बताओ? आयतन में परिवर्तन वैसे भी आप सबको पता होगा कि भाई अंतिम में कितना आयतन है, v माइनस डेल्टा v। प्रारंभ में कितना था v से v कट जाए, माइनस डेल्टा v, यानी डेल्टा v की कमी हुई है। माइनस किस बात का प्रतीक है? माइनस इस बात का प्रतीक है कि आयतन में कमी हुई है। अब आपको यदि मैं आपसे कह दूं कि आयतन विकृति क्या कहलाता है, कोई बता सकता है? आयतन विकृति, तो आयतन विकृति का मतलब है प्रारंभिक आयतन कितना था और उसमें कितना आयतन में परिवर्तन हुआ है, ये उसकी आयतन विकृति है। तो ये आयतन विकृति हो गया। अभिलंब प्रतिबल क्या है? अभिलंब प्रतिबल मतलब इसके अंदर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बच्चों बल है, तो जो किसके बराबर होगा? बाहर से लगाए गए दाब में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहां से आप आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकाल सकते हो कि अभिलंब प्रतिबल कितना होगा, जो दाब में वृद्धि होगा वही अभिलंब प्रतिबल होगा। तो दाब में वृद्धि डेल पी हुआ है और आयतन विकृति कितना हुआ है? माइनस डेल्टा v अपान v, v ऊपर जाएगा बच्चों तो v डेल्टा p, और ये माइनस भी ले जाओ ऊपर तो ये हो जाएगा और डेल्टा v, या ऐसा भी लिख दो माइनस डेल्टा p इंटू v अपान डेल्टा v, ये हो जाएगा बच्चों। बाकी विकृति विमाहीन राशि है, जो प्रतिबल का राशि होगा वही आपका बच्चों इसका मतलब आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होगा, यानी मात्रक की बात करते हैं, विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो फिलहाल आयतन प्रत्यास्था गुणांक यहां पर आप देख लो कि प्रत्यास्था की सीमा में अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल K से प्रदर्शित किया जाता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। यहाँ पर देखो बच्चों, प्रारंभिक आयतन भी था, दाब भी था, दाब हमने बढ़ाया है तो आयतन में कमी आई है। तो हमने कहा कि प्रारंभिक आयतन भी था, जैसे ही हमने दाब बढ़ाया तो वही भी घट करके v माइनस डेल्टा v हो गया। तो जो अभिलंब प्रतिबल होगा वो दाब में वृद्धि के बराबर होगा, जितना हमने दाब लगाया है वही अभिलंब प्रतिबल के बराबर होगा बच्चों। तो ये हमने फॉर्मेट जो जनरेट किया अभी, तो ये अपना आ गया आयतन में विकृति, फिर हमने प्रत्यास्था गुणांक निकाल दिया। यहाँ पे आप डिवाइड कर दो और बच्चों इसको आप ऐसा कर दो, ठीक। तो ये आपका आ चुका है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए यही सूत्र है। इस जिन बच्चों को लिखना है तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र लिख सकते हैं। इसका मात्रक या विमीय सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो आयतन विकृति, जब भी विकृति की बात आ जाती है तो विमाहीन राशि है, तो मात्रक केवल प्रतिबल से डिसाइड होगा। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल है, तो एकांक क्षेत्रफल बल का मात्रक न्यूटन होता बच्चों, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। सीजीएस पद्धति में हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप देख लो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एसआई पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में इसका कोई विमीय सूत्र बताएगा? तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र mL/T⁻², ये बल का विमीय सूत्र है। और क्षेत्रफल का L स्क्वायर, एक L से L कैंसिल, तो mL ऊपर जाएगा तो -1 T⁻²। जी हाँ बच्चों, ये आ गया आपका विमीय सूत्र किसका? आयतन प्रत्यास्था गुणांक का। बाकी आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो फिर से एक बार बता देता हूँ, पर्सनल नंबर 9685299149 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।